चुनाव आयोग ने एक भी केस के बारे में नहीं बताया कि कोई बांग्लादेश से आए हुए थे या म्यांमार से आए हुए थे। तो जितने लोगों के नाम कटे हैं 65 लाख, वो सारे के सारे बिहार के लोग हैं। जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। सवाल तो यही है कि भाई आपने हवा खड़ा कर दिया, लेकिन अभी 65 लाख में तो एक भी नहीं है। सर ये बिहार कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा जो है, ये कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन की ओर से है। अच्छा, हाँ, इसमें इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, हमारी पार्टी CPI-ML और भी लेफ्ट पार्टीज हैं, मुकेश सहनी जी की पार्टी VIP, सभी पार्टियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ये यात्रा जो है, ये सिर्फ गठबंधन की यात्रा नहीं है, ये पूरे बिहार के लोगों की यात्रा है। क्योंकि ये जो मुद्दा है SIR, ये बिहार के लिए इतना बड़ा है कि एक महीने के अंदर 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। और ये जो खासकर बिहार का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है बिहार से बाहर। जितने माइग्रेंट वर्कर्स है, अभी तक ऑलरेडी 35 लाख लोगों का नाम बाहर हो गया। तो माइग्रेंट लोगों की जो पीड़ा है, वो पूरे बिहार की पीड़ा बन जाती है। बहुत सारे जिंदा नौजवान हैं जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। 30 साल के, 40 साल के नौजवान, वो अभी कोर्ट में जाके बोल रहा है कि मैं जिंदा हूँ। तो एक तरह से पूरे चुनाव तो आने ही वाला था, एन वक्त पर बिना कोई तैयारी, बिना किसी से कोई कंसल्टेशन जो थोप दिया गया। हमने कहा कि एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक है बिहार के ऊपर। और लोग बहुत, शुरू में तो लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि मामला है क्या। अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि ये चुनाव को चुराने की साजिश है और तो चुनाव का मतलब एक एक वोट को, एक एक वोटर को मतदाता सूची से ही बाहर कर देने की साजिश। सर एक चीज अभी खबर ये भी आई है कि जिस सुमन कुमार ने मंच शेयर किया था राहुल गांधी के साथ जो है, और इस तरह की उनका वोट कट गया है, पता चला जो है कि वो खुद ही मतलब फर्जी तौर पे बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक वीडियो कल देखा, शायद सासाराम के बाद एक रंजू कुमारी थी, उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के 6 लोगों के नाम कट गए। तो जिस समय उन्होंने कहा था, उस समय उनकी वही जानकारी थी। बाद में शायद उनको पता चला कि किसी और बूथ पर उनके नाम है, इसलिए उन्होंने कहा कि इतनी बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्जी बात कोई कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है, लोगों में कोई कंफ्यूजन होता है कि क्या नाम, लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। ये तो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। लेकिन सर एक चीज है कि जैसे पिछले 3-4 दिन का जो असेसमेंट आपने ग्राउंड पर देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों का जो मत है वो किस तरीके का है? इसमें दोनों, देखिए, दो बात है। एक तो SIR को लेकर के लोगों में एक बड़ा असंतोष है, क्योंकि पहले लोगों को लगा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। बता दिया गया था कि बहुत बांग्लादेशी बिहार में आ गए हैं, तो बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए हो रहा है। अब लोगों ने देख लिया कि 65 लाख में कहीं एक भी, चुनाव आयोग ने एक भी केस के बारे में नहीं बताया कि कोई बांग्लादेश से आए हुए थे या म्यांमार से आए हुए थे। तो जितने लोगों के नाम कटे हैं 65 लाख, वो सारे के सारे बिहार के लोग हैं। जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया, बिहार के नौजवानों को, प्रवासी मजदूरों को बाहर कर दिया गया। तो एक, अब शुरू में लोगों में भ्रम की स्थिति थी, अब वो असंतोष की स्थिति में तब्दील हो गई। लेकिन दूसरा है कि चुनाव है, और ये चुनाव आप देख सकते हैं कि 20 साल से सरकार चल रही है। तो सरकार के बारे में भयंकर नाराजगी है, क्योंकि इस समय लगता है लोगों को कोई सरकार है ही नहीं। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह के अपराध, जिस तरह के इस तरह से अराजकता फैल गई है पूरे बिहार में, तो कोई सरकार नाम की चीज लोगों को दिख नहीं रही है। लेकिन सर यहाँ जैसे JDU BJP का ये कहना है कि अल्टीमेटली क्या है कि चुनाव नजदीक है और RJD मतलब इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि उनकी जमीन सरक गई है, लिहाजा ये इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। बात बिल्कुल उल्टी है, ये अनर्गल बात तो है ही नहीं। बात है कि इस समय लोग परेशान हैं। अब आप देख लीजिए, आरा के जो नौजवान सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, उनका नाम है मिंटू पासवान। उनके बगल में एक है मुन्ना पासवान। कल हमारे BLA विश्वकर्मा पासवान, उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया। तो आरा में ही आकर के चिराग पासवान बड़ी रैली करते हैं, और वो पासवान, जमीन पर पासवान नौजवानों के वोट काटे जा रहे हैं। उनको इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, बहुत ठीक हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो लोग तो परेशान है। लोग इसमें पार्टी नहीं देख रहे हैं शुरू में कि भाई हम संकट में हैं, हमारे वोटिंग राइट खतरे में है। इसमें जो पार्टी साथ नहीं देगा, उनको लग रहा है कि वो एक कोई मंथन बिहार में चल रहा है और इस मंथन से उनके लिए अमृत निकलेगा। ये जो NDA वालों को लग रहा है कि उनको एक ऐसा वोटर लिस्ट मिल जाएगा जो वोटर लिस्ट उनके लायक होगा, बाकी लोग भाड़ में जाए। लेकिन सर NDA का ये भी कहना है कि अल्टीमेटली क्या है कि आखिरकार बांग्लादेश से घुसपैठियों से इतना प्रेम क्यों है? अगर गलत तरीके से जो एनरोल्ड थे उनके पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठे है ही नहीं। तो सवाल तो यही है कि भाई आपने हवा खड़ा कर दिया, लेकिन अभी 65 लाख में तो एक भी नहीं है। अभी की बात छोड़ दीजिए, 2019 में 10 जुलाई को पार्लियामेंट के अंदर सवाल किया गया था
और उस समय आपके रविशंकर प्रसाद जो इस समय भाजपा के सांसद है पटना से, वो विधि और न्याय मंत्री थे और उन्होंने पार्लियामेंट में चुनाव आयोग के हवाले से बताया कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में सिर्फ 3 केस मिले थे जिनको आप कह सकते हैं कि विदेशी नागरिक, और हमारे मतदाता सूची में उनका नाम है। सर, क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जब अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो इस बार जो है परिवर्तन पूरी तरीके से नजर आएगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि परिवर्तन बहुत पहले से नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये बहुत दिन हो गया है, बहुत हो गया है। सरकार को बहुत लोगों ने देख लिया है, झेल लिया है, बहुत लोगों ने विकास की बातें सुनी हैं, बहुत सुशासन का दावा लोगों ने देखा है, लेकिन अब जो जमीन पर है वो बिल्कुल अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसीलिए बदलाव के लिए तो पूरा मंच सजा हुआ था और एन वक्त पर चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए ये एसआईआर का हमला कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि एसआईआर के हमले को लोग संभाल लेंगे, लोग संभाल रहे हैं उसको, और इससे बल्कि उल्टा ये एसआईआर भी उनके खिलाफ चला गया है। एसआईआर से भी जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है, लोगों को बात समझ में आ रही है। ये सरकार एक एक वोटर के वोटिंग राइट से लेकर के अब कल जो 130 नंबर संविधान संशोधन का बिल आया है कि किसी गैर भाजपा सरकार को चलने नहीं दिया जाएगा, किसी भी मंत्री को कोई भी फर्जी आरोप लगा करके ईडी सीबीआई डाल करके जेल में डाला जाएगा। उसमें तो सारे लोग मतलब आएंगे, अगर जो कानून बनेगा सारी चीज, तो कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई भी मंत्री होगा, वो तो पेपर पर तो यही है, लेकिन लोग देख रहे हैं ना इस समय कि इस देश में क्या आज कहीं किसी कोर्ट की कोई हिम्मत है, किसी चुनाव आयोग की हिम्मत है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो गैर बीजेपी जो मंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये उनको टारगेट और कुछ लोगों को डराने, ताकि ये हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी जैसे पुराने कांग्रेस के नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, वैसे अन्य पार्टियों से कोई भ्रष्ट नेताओं का पूरा एक फ्लो बना रहे। अजीत पवार जैसे लोग चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, ये सारे लोग बीजेपी में आ जाए, तो बीजेपी के अंदर पूरे देश के करप्ट लीडर्स को इकट्ठा कर लिया जाए और उनको बीजेपी में पूरा संरक्षण मिलेगा। और विपक्ष में अगर कोई सरकार रहेगी, कोई भी सरकार बीजेपी की राजनीति या बीजेपी की सरकार के नीतियों का विरोध करेगी, तो ऐसे मंत्रियों को चुन चुन करके उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, ये तमाम केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाएगा और उनको अगर जेल में डाल दिया जाएगा गवर्नर के सिफारिश से, तो 30 दिन जेल में रहेंगे, तो बस उनका मंत्री पद चला जाएगा। थैंक यू। नमस्कार। तो ये थे सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। उनका ये कहना है कि बिहार जो सर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो सिर्फ शोषितों, दलित, वंचितों को बाहर करने की कवायद है और कहीं न कहीं परिवर्तन की एक लहर बिहार की जमीन पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आर लोकेश के साथ मैं ललित राय, द फेडरल।